बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रियल टेस्ट सीक्रेट्स के साथ मैं हूं अहमद हुसैन। उम्मीद है आप सब दोस्त भी खैरियत से होंगे। पकौड़ों से कौन वाकिफ नहीं, रमज़ान शरीफ में तो तकरीबन हर घर में बनाए जाते हैं और इनकी खुशबू आते ही मुंह में पानी आ जाता है। पकौड़े तो हर कोई बना लेता है, लेकिन अच्छे पकौड़े बनाना एक फ़न है जिसके लिए कुछ अहम बातें आपको जहन में रखना पड़ती हैं, फिर आप इनसे पूरा लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो आज की इस रेसिपी में हम बनाएंगे स्पेशल क्रिस्पी पकौड़े जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना सीख लेते हैं। एक अदद आलू लिया है जिसका वज़न तकरीबन 120 ग्राम यानी कि आधा पाव के करीब है। इसको लंबाई के रुख काट लेंगे। इतनी मोटाई में ये पीस काटने हैं। मज़ीद इनको छोटे पीस में काटेंगे। इतना इसका साइज़ रखना है। छोटे साइज़ का एक प्याज लिया है। ये वाला जो पार्ट है इसको अलग कर लेना है क्योंकि ये सख्त होता है। अब इसको लंबाई के रुख बारीक काट लेना है। इस तरह बारीक काटना होता है। बेसन लिया है 1/3 कप। इसके साथ मसाले जात में नमक 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका, चिली फ्लेक्स 1 चाय का चम्मच, अजवाइन आधा चाय का चम्मच, धनिया दरदरा किया हुआ 1 खाने का चम्मच, जीरा दरदरा किया हुआ 1 चाय का चम्मच और हल्दी चौथाई चाय का चम्मच डालेंगे। पहले इनको मिक्स करेंगे। इस तरह ये आसानी से मिक्स हो जाएंगे। अब इसमें कटे हुए प्याज डालेंगे और कटे हुए आलू डालेंगे। धनिया बारीक कटा हुआ 3 खाने के चम्मच और हरी मिर्च बारीक कटी हुई 1 अदद डालेंगे। यहाँ पर इनको करेंगे अच्छी तरह मिक्स। अच्छा, यहाँ पर आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि पहले इसमें पानी नहीं डालना क्योंकि आलू और प्याज में पहले ही कुदरती तौर पर पानी होता है। इस तरह मिक्स करने से अंदाज़ा हो जाता है कि मज़ीद इसमें कितना पानी जाएगा। अगर शुरू में ही पानी डालेंगे तो फिर इसमें पानी ज़्यादा हो जाएगा। अब इसमें चौथाई कप से भी कम पानी डालेंगे और मिक्स करेंगे। पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि मसाला पतला ना हो। पकौड़े बनाते वक्त बेसन की मिकदार कम रखेंगे तो ज़्यादा मज़े के बनेंगे। ये देखें, इसको इतना थिक होना चाहिए। इस तरह मसाला तैयार है। अब फ्राई करते हैं। कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें पकौड़े डालते जाएंगे। साइज़ आप कोई भी रख सकते हैं। ऑयल में डालते साथ ही नहीं हिलाना। इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अढ़ाई से 3 मिनट के बाद इनकी साइड चेंज करेंगे। और इस साइड से भी अढ़ाई से 3 मिनट्स के लिए फ्राई होने देंगे। इस तरह तकरीबन ये 5 से 6 मिनट्स में तैयार हो जाएंगे। पकौड़े तैयार हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेंगे। देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। तो अब चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। एक पकौड़ा चेक करते हैं। देखिए कितने बेहतरीन फ्राई हुए हैं और आलू भी मुकम्मल तौर पर गल चुके हैं। इनको आप ग्रीन चटनी या टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला का हम सब पर अपना ख़ुसूसी करम और फजल रहे। आमीन। बहुत सी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।